तरह से ये जुम्मा और होली का जो ये है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स स्टैंड का के अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले भी कई बार जुम्मा के दिन होली पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये भाजपा की सरकार के साथ नीतीश कुमार हुए हैं, ये सब खेल तमाशा, ये पॉलिटिकल मामला है। और अगर यही अगर होगा तो आज जाए दुबई के शेख तो सब के सब गला मिलने लगेंगे। तो ये राजनीतिक की बात है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं। जिस तरह गंगा जमुना तहजीब जो पालन बिहार की जनता करती है वो करती रहेगी। होली का पर्व भी जो है मनाएंगे लोग, नमाज भी जुमा का मस्जिद में पढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कोई रोक या कहीं से कोई टोक है बिहार में जो कहीं से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। रंग लगाने से किसी को कोई बैर ना कल था ना आज है, मगर एक माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल को बनाया गया है, माहौल को बनाया गया है और मुझे नहीं लगता उस माहौल से बिहार में कोई खास फर्क पड़ने वाला है। रमज़ान को अमन और चैन का महीना कहा गया है और होली को मोहब्बत का महीना कहा गया, प्यार का, इसमें प्यार का रंग घुलता है। इसको इस संदर्भ को मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बिहार के गंगा जमुना तहजीब वाले लोग कभी नहीं इसको करने देंगे। और इसलिए हम पप्पू यादव के सिपाही हैं और हम रोड पर खड़ा होकर इसका सामना करेंगे। और जिस तरह से जुमा की नमाज होली के दिन होती होगी और जैसे होली मनाने वाले होली मनाएंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर होली मनाएंगे। रंग से हमें कभी कोई परहेज था ही नहीं। ईद में हिंदू दोस्तों को भी बुलाएंगे, आते हैं, आते रहेंगे और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन लोगों ने बोला है कल हम आपके लिए खड़े रहेंगे, ईद में हम उनके लिए खड़े रहेंगे। यही भाईचारा है, यही मैसेज है लोग। तो आज पप्पू यादव की तरफ से होली मिलन समारोह रखा गया था और इस होली मिलन समारोह में टीका और टोपी का एक अनोखा संगम देखा गया। और पप्पू यादव ने आज साफ साफ कह दिया कि जो भी कल माहौल ख़राब करेगा, हमारे युवा नेता, हमारे लोग खड़े रहेंगे। और हमारे साथ में देखिए 2 मुस्लिम युवा नेता हमारे साथ में है, यहाँ पे पप्पू यादव के सिपाही हैं। आप लोग को तो अलर्ट कर दिया गया है कि कल जो माहौल ख़राब करेगा या फिर वैसे लोगों को समझाना है, अगर ना समझे तो उनके प्रति ये भी करना है। तो क्या कहें? ये बिहार में गंगा जमुना तहजीब चलती है और उसको बिगाड़ने का कोई भी काम करेगा तो पप्पू यादव के सिपाही हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। और जिस तरह से ये जुम्मा और होली का जो ये है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स स्टैंड का के अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले भी कई बार जुम्मा के दिन होली पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये भाजपा की सरकार के साथ नीतीश कुमार हुए हैं, ये सब खेल तमाशा, ये पॉलिटिकल मामला है। और अगर यही अगर होगा तो आज जाए दुबई के शेख तो सब के सब गला मिलने लगेंगे। तो ये राजनीतिक की बात है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं। जिस तरह गंगा जमुना तहजीब जो पालन बिहार की जनता करती है वो करती रहेगी। सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग के लिए मैसेज क्या है? कल जैसे हमारा होली का त्यौहार है, लोग जैसे मनाते हैं और जुमा का नमाज हमारा जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ा जाएगा। इसमें कोई हमें लगता नहीं कि बिहार की जनता को कोई फ़र्क पड़ने वाला है या बिहार की जनता ऐसा कुछ सोच भी रही है। और रहा जो हमारे पार्टी के जो सारे नेता हैं और सारे जो सिपाही हैं, वो सब खड़े रहेंगे सड़क पर, वो सारा समर्थन देंगे लोगों को। होली का पर्व भी जो है मनाएंगे लोग, नमाज भी जुमा का मस्जिद में पढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कोई रोक या कहीं से कोई टोक है बिहार में जो कहीं से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बिहार का मुस्लिम युवा समाज क्या चाहता है? मुस्लिम युवा समाज क्या चाहता है? मुस्लिम युवा समाज चाहता है होली अच्छे से मने, लोग अपने मस्जिद में नमाज भी पढ़ें। और रंग लगाने से किसी को कोई बैर ना कल था ना आज है, मगर एक माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल को बनाया गया है, माहौल को बनाया गया है और मुझे नहीं लगता उस माहौल से बिहार में कोई खास फर्क पड़ने वाला है। देखिए रमज़ान, मगर बिहार के ही लोग, बिहार के कुछ नेता ही लोग इस तरीके का रमज़ान को अमन और चैन का महीना कहा गया है और होली को मोहब्बत का महीना कहा गया, प्यार का, इसमें प्यार का रंग घुलता है। इसको इस संदर्भ को मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बिहार के गंगा जमुना तहजीब वाले लोग कभी नहीं इसको करने देंगे। और इसलिए हम पप्पू यादव के सिपाही हैं और हम रोड पर खड़ा होकर इसका सामना करेंगे। और जिस तरह से जुमा की नमाज होली के दिन होती होगी और जैसे होली मनाने वाले होली मनाएंगे। और हम लोग हर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई मिल के इस त्यौहार को होली मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज के बाद होली बिल्कुल 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 मनाएंगे। हमें इससे कल भी कोई ये नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। पहले नमाज पढ़ेंगे फिर होली मनाएंगे। रंग से हमें कभी कोई परहेज था ही नहीं। ईद में हिंदू दोस्तों को भी बुलाएंगे, आते हैं, आते रहेंगे और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन लोगों ने बोला है कल हम आपके लिए खड़े रहेंगे, ईद में हम उनके लिए खड़े रहेंगे। यही भाईचारा है, यही मैसेज है लोगों के लिए। चलिए, यही भाईचारा है, यही मैसेज है और यही भारत की एक खूबसूरत तस्वीर जो लगातार सदियों से चली आ रही है वो देखने को मिलती है। और बिहार में भी कल कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। रमज़ान में भले ही होली आ गया हो मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, समाज के माहौल को बिगाड़ा जाए, ताकि उनकी जो रोटी है, राजनीतिक रोटी, सेक सके बढ़िया से।
बिहार के लोग समझदार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।